अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जे सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे अॻुवाणनि जूं हिक ॿिए सां मुलाक़ातूं ऐं इत्तेहादनि खे राज़ी करण जूं कोशिशूं जोड़ तोड़ सां जारी आहिनि। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत जी ॻाल्हि कजे त वज़ीर आज़म पारां पिणु अॼु PTI जी कोर कमेटी जो इजलास तलब कयो वियो। वज़ीर आज़म इन हवाले सां चयो त तहरीक अदम एतमाद जे हवाले सां का बि परेशानी न आहे, हुकूमत कॉन्फिडेंट आहे। वज़ीर आज़म पारां इहा पिणु दावा कई वई त इत्तेहादनि सां उन्हनि जा मामला बिल्कुलु ठीकु हली रहिया आहिनि ऐं इत्तेहादी उन्हनि जो साथ ॾियण जे लाइ पुरएतमाद आहिनि। इन खां अलावा इहो पिणु ऐलान कयो वियो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां त 27 मार्च ते इस्लामाबाद में भरपूर ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो वेंदो। इन हवाले सां शेख रशीद जो चवणो त वज़ीर आज़म जी हिदायत आहे त 10 लख माण्हुनि जे मजमे खे इस्लामाबाद में गॾु कयो वञे। फवाद चौधरी जो इन हवाले सां चवणु हो त जेके 10 लख माण्हू गॾु थींदा, वोटिंग विझण वारा जेके मेंबर हूंदा, उन्हनि जे विच मां लंघी करे वोट ॾियणु वञी सघंदा। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ुअनि ते पिणु ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। इन खां अलावा मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे अॻुवाणनि जूं हिक ॿिए सां मुलाक़ातूं पिणु जारी आहिनि। अपोज़िशन जो अॼु गॾियल इजलास पिणु थींदो, जंहिंमें सभिनी मेंबरनि खे राजी मानी जी दावत पिणु ॾिनी वई आहे शहबाज शरीफ़ तरफ़ां। इन खां अलावा MQM जे वफ़द जी अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी सां मुलाक़ात, काफ लीग ऐं MQM जी मुलाक़ात, वज़ीर आज़म सां काफ लीग जी मुलाक़ात। इन मामलनि ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी थैंक यू सो मच। MQM सां ताल्लुक़ रखंदड़ ज़फ़र कमाली साहब असां सां गॾु आहिनि। ज़फ़र कमाली साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब, शुरू में आपसे करूंगी। हुकूमत के इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत की, लेकिन अपोजिशन से आपकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, रवाबित भी हो चुके हैं। क्या डिसीजन अभी तक नहीं ले पाई MQM पाकिस्तान, या फिर पीपल्स पार्टी से आपके मामलात कुछ लो और दो की बुनियाद पर तय हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन। देखें, सबसे पहले तो एक रिवायत जो हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ चली है वो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन जमातों के जितने भी बड़े कायदीन हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ी है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरवाजे पर आए और वहाँ से मदद लेके गए हैं। वज़ीर आज़म बने हैं, हुकूमत की है, हुकूमत चलाई है। लेकिन जिस एतमाद के साथ लोग आते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास और जो एतमाद लेके जाते हैं, जो सपोर्ट लेके जाते हैं, उसके रिटर्न में जो वादे वईद होते हैं, जो देना चाहिए, वो बड़ा तल्ख तजर्बा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ रहा है। और हम देखें, सियासी जमातें और सियासत में एक दूसरे से मेल मिलाप और मुलाकात करना, और यकीनन ऐसे वक्त के अंदर कि जब हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और यकीनन हमने 3.5 साल भरपूर अंदाज में हुकूमत को सपोर्ट भी किया है और हम अपने मुतालबात हुकूमत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर डिस्कस भी करते रहे हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ कि जो खातिर ख्वाह हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि PTI की तरफ से हमें अगर जिसे कहते हैं आटे में नमक के बराबर अगर कुछ सपोर्ट मिली है तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा दुरुस्त होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मुलाकातें हमारी यकीनन अपोजिशन की जमातों से भी चल रही हैं और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ज़रूरत है। तो सियासी जब माहौल गर्म होता है तो उस वक्त मेल मुलाकातों का सिलसिला चल रहा होता है और जो हालात चल रहे हैं उसमें यकीनन MQM भी स्टडी कर रही है और देख रही हालात को। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि MQM जो भी फैसला करेगी। लेकिन कमाली साहब, आपने गवर्नर सिंध को भी तो इस बात की यकीन दहानी नहीं कराई ना कि आप उन्हीं का साथ देंगे। आपने तो कहा कि हालात को देखकर फैसला किया जाएगा। इट मींस कि आप हुकूमत का साथ छोड़ भी सकते, ऑप्शंस हैं आपके पास। आपकी आवाज फिर चली गई है, मुझे आवाज नहीं आई। कमाली साहब, आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं और आप कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। एम आई राइट? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। ठीक, बिलाल साहब गुफ्तगू जी, मैं बिलाल साहब की भी राय लेना चाहूंगी। कमाली साहब जरा मेरे साथ रहिएगा। बिलाल साहब मेरे साथ हैं, मेंबर हैं सिंध असेंबली के, PTI से इनका ताल्लुक है। बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। कमाली साहब ने कहा आटे में नमक के बराबर हमें वफाकी हुकूमत का या वजीर आजम की तरफ से जो रेस्पॉन्स मिला हमारे मुतालबात, हमारे नुकात के बावजूद, वाज़ेह है कि कई मरतबा MQM पाकिस्तान भी दूसरे इत्तेहादियों की तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। उन्होंने कहा आटे में नमक के बराबर, और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास ऑप्शंस हैं, वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन, आपने मुझे मौका दिया।
सबीन, मैं कल जो हमारा डेलीगेशन गया था एमकेएम के ऑफिस, उसमें डेलीगेशन का मैं पार्ट था और उसमें इनकी राब्ता कमेटी के मेंबर्स भी बैठे हुए थे और उन्होंने जो एक जनरल डिस्कशन की और जो उनके ग्रीवेंसेस थे वो हमें बताए। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और अमीनुल हक भाई और उनका कैटेगरीली ये कहना था कि हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के साथ रहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी वो फैसला होगा कोई गिव एंड टेक पे नहीं होगा। वो उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उन्होंने ये भी बात बोली कि हम हक और सच के साथ होंगे। और उनको ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी ने माजी में जो इनके साथ मुआहदे किए वो कितने इन्होंने पीपल्स पार्टी ने वो मुआहदे पूरे किए। जब एमकेएम हमारी इत्तेहादी बनी थी और जो 3.5 साल पहले जो फैसले हुए थे और उसकी जो एग्रीमेंट हुआ था, एमकेएम आज ये मानती है कि हम जब भी कोalition पार्टनर में रहे, जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स की हुई है वो सबसे ज्यादा इस दौर में हुई है और पीटीआई की हुकूमत में हुई है। हम नया सेंसस कराने जा रहे हैं, हम कराची शहर के लिए आर्टिकल 140A की बात करते हैं, 3rd tier फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ एमकेएम हमारे साथ है और एमकेएम हमारे साथ रहेगी। बिलाल माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वहाँ जरूर एमकेएम पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात रहे होंगे, लेकिन अब की बार जो है वो जमानतें दी जा रही हैं उनको। गिव एंड टेक की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी तो इत्तेहादी हुए थे, तो गिव एंड टेक का मामला हर जगह होता है। अब 2 जमातें इनका जो है वो इनकी जमानतें ले रही हैं। मैं समझता हूँ कि एमकेएम कभी भी गिव एंड टेक की सियासत पे नहीं जाएगी। एमकेएम को अपनी राब्ता कमेटी अपने वर्कर्स को जवाब दे वो उन्हें। और मैं समझता हूँ कि एमकेएम जो है ये वो कह लेना कि सिर्फ लालच की या कोई इक़्तिदार की सियासत करना है। ये उनके जो मुतालबात हैं जायज मुतालबात हैं और वफाकी हुकूमत ने उनके साथ लेके चले। और मैं समझता हूँ कि कराची शहर और पूरे सूबे सिंध में एमकेएम का एक अहम कलीदी रोल है और एमकेएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही चलेगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ एमकेएम नहीं, बाकी जितने इत्तेहादी हैं वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही चलेंगे। और ये जो जॉइंट अपोजिशन है, जो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड है, जिसमें जरदारी, शोबाज और ये आपके मौलाना फजलुर रहमान, ये तीनों क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा लीडर 11 साल पहले कहता था कि जब इनके पास इनके ऊपर बुरा वक्त आएगा, इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डाला जाएगा तो ये सब एक हो जाएंगे। और वो मेरे प्राइम मिनिस्टर की बात पूरी हुई और आपने देख लिया कि ये तीनों जो है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड इक़्तिदार की जंग के लिए क्या कर रहे हैं और जो गैर मुल्की एजेंडा है उसको फरोग दे रहे हैं। और ये वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इंटरनल स्टेट एक्टर्स और एक्सटर्नल एक्टर्स, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए और ये एजेंडा फॉरेन फंडेड। बिलाल मेरे साथ रहिएगा, कमाली साहब मेरे साथ हैं। कमाली साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, 100% श्योर है बिलाल साहब जैसे वजीर आजम बड़े पुरएतमाद हैं और इत्तेहादियों के हवाले से बड़ा बयान दे दिया उन्होंने कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन इत्तेहादियों ने अभी ये कोई वाजे नहीं किया, उसमें चाहे एमकेएम पाकिस्तान हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे जीडीए की अभी तो खामोशी बरकरार है। क्या कहिएगा? बिलाल साहब मानते हैं कि मुतालबात जायज हैं, नुकात जायज हैं, गिव एंड टेक के बिना तो कोई मामला कहीं सेटल नहीं होते, लेकिन अगर आपके मुतालबात जायज थे तो क्यों 3.5 साल में आटे में नमक के बराबर रेस्पॉन्स रहा आप लोगों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3.5 साल तो गुजर गए हैं ना जी। और बिलाल साहब ने जो बातें की हैं वो यकीनन उनका एतमाद है। और ये जो एतमाद जो बना है ये एमकेएम के रवैये की वजह से बना है कि एमकेएम ने 100% बगैर किसी लालच के पीटीआई को सपोर्ट किया, पीटीआई को हुकूमत बनाने का मौका दिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब जब यहाँ मीरपुर आए थे तो उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया था कि एमकेएम हमारे साथ खड़ी हुई है तो हम इस वक्त हुकूमत में हैं और इस पोजीशन में है। ये तो हकीकत है। लेकिन ये बात भी बिलाल साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि एमकेएम किसी गिव एंड टेक के ऊपर कभी भी इस तरह की कोई फैसले इंशाल्लाह नहीं करेगी। मैंने कहा ना कि हमारे सामने इश्यूज वो जनरल इश्यूज होते हैं जो पब्लिक से पर्टेन करते हैं। पब्लिक के इश्यूज हैं, हमारे मुल्क के इश्यूज हैं, हमारे शहरों के इश्यूज हैं, जो कि जनरली हमने पीटीआई के सामने रखे हुए हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम पीटीआई के साथ चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक हम कोalition का हिस्सा है
اور سیاسی ماحول گرم ہوا ہے. ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. ہم تمام حالات کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ کسی گیو اینڈ ٹیک کے اوپر ایم کیو ایم کبھی فیصلہ نہیں کرے گی. ایم کیو ایم میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی. اور ایک بات اور بھی ہے, خالد بھائی نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کا حصہ کسی صورت نہیں بنے گی. ہماری جو جسے کہتے ہیں ڈسکشن, وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے مسائل کی طرف رہی ہے. اور ہم نے ہمیشہ وزیر اعظم صاحب کو جب بھی اگر ہم نے یاد دہانی کروائی ہے تو انہی مسائل کی کروائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اچھا سیاسی ماحول میں کوئی دروازہ کہیں بند نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی سے ہمارا اچھا تجربہ نہیں ہے. نون لیگ نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں کیا ہے. ہمارے ساتھ جو سرکاری ملازمتوں میں, ہمارے ساتھ تعلیم کے جو ہے میدان کے اندر, ہمارے ساتھ جو سیوک فیسلٹیز ہیں اس میں پورے سندھ کے شہری علاقوں کو جو پیپلز پارٹی نے تباہ کیا ہے وہ بھی کسی سے ڈگا چکا نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اس وقت ماحول بالکل گرم ہے. سب اسٹڈی کر رہے ہیں, ایم کیو ایم بھی اسٹڈی کر رہی ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ بلاٹ صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور ہم الحمدللہ ابھی تک اتحاد میں چل رہے ہیں. ٹھیک, بلال صاحب گفتگو آپ نے سنی. کمالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم اتحاد میں چل رہے ہیں, لیکن ہم تمام تر حالات کو اسٹڈی کر رہے ہیں, حالات پہ ان کی نظر ہے. بلال صاحب, اس وقت بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے بے اعتمادی کے حوالے سے, جو نو کانفیڈنس موو ہوا ہے, لیکن وزیر اعظم کی لینگویج بڑی بدل گئی ہے. اتحادیوں سے ملاقاتیں ان کی اپنی جگہ جاری ہیں. شیخ رشید نے جو قاف لیگ کے حوالے سے جو جملے کہے تھے, پھر ان کو معذرت کرنا پڑی مون صلاحی کے حوالے سے, یا قاف لیگ کی جماعتوں کے حوالے سے بھئی ان کے پاس 2-4 سیٹیں ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پریشر ہے, یا وزیر اعظم جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں, جس طرح کے القابات سے نوازا جا رہا ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کو؟ دیکھیں, میری بات سنیں, اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک فیملی میں بھی دو بھائیوں میں بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں, اور اتحادیوں ایسا اتحادی ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ دور کریں. بلال صاحب, صرف اتحادیوں کے معاملات نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی جو اختلافات ہیں نا, آپ دیکھیں پنجاب. جی, ہماری پی ٹی آئی کے ہمارے نمبرز پورے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ 28 تاریخ کو جوائنٹ اپوزیشن ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جائے گی, اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اس سے پہلے 27 تاریخ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے, جہاں پہ ہماری قوم حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور نہ صرف اندرونی طاقتوں کو بلکہ بین الاقوامی طاقتوں کو بھی یہ بتائے گی کہ یہ قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک جو 30 اکتوبر 2011 کو ہمارا جلسہ ہوا تھا, جو ہمارے جو ایک سٹارٹنگ تھا, اور اب یہ جو جلسہ ہونے لگا ہے, یہ ایک اور لیول پہ پی ٹی آئی کی سیاست کو لے کے جا رہے ہیں. اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی 2023 میں ہماری 2/3 میجورٹی سے حکومت آئے گی, اور سندھ میں جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کے سندھ میں جو وزیر اعلیٰ بھی ہوگا وہ اتحادی جماعتوں میں سے ہوگا. اور پیپلز پارٹی جو سندھ کی ایک چند اضلاع کی جماعت رہ گئی ہے, پی ایم ایل این جو جی ٹی روڈ کی جماعت پر رہ گئی ہے. اچھا بلال, یہ ایشورنس دی ہے آپ لوگوں نے, یہ ایشورنس دی ہے آپ لوگوں نے, یہ شیئر کروایا ہے آپ لوگوں نے, یقین دہانی کروائی ہے کہ سندھ میں آنے والا جو وزیر اعلیٰ ہوگا تو وہ اتحادی جماعتوں سے ہوگا, یہ یقین دلایا آپ نے اپنے اتحادیوں کو؟ دیکھیں, میں بتاؤں کہ ایم کیو ایم ہو یا جی ٹی اے ہو یا پی ٹی آئی ہو, ان سب کو پتا ہے کہ سندھ میں جو 15 سال سے جو حال ہے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز نہیں, میں نے صرف وزیر اعلیٰ کے حوالے سے, آپ نے کہا کہ اتحادیوں سے ہوگا, تو اس طرح کی بات چیت ہوئی ہوگی. تینوں کا یہ ایجنڈا ہے, تینوں کا اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ اگلی بار سندھ یہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ ایک اور حکومتی دور جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے. اور آپ دیکھیں گے کہ اینٹی پیپلز پارٹی فورسز انشاءاللہ تعالی مل کے سندھ میں اپنی حکومت بنائیں گے. اور جو سندھ والے اندرونی سندھ میں, یہ صرف رورل اربن ایریاز کی نہیں بات کر رہا ہے, ایون جو انٹیریئر سندھ ہے وہ بھی اب تبدیلی چاہتی ہے, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ظلم سے پریشان ہے, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری ایک مافیا ہے, اور وہ ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمیں اس مافیا سے جان چھڑائی جائے. ٹھیک, بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا موقف دینے کے لیے جوائن کیا. کمالی صاحب, آپ میرے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں.
नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। वक्त है मुख्तसिर वक्फे जो, वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के शुरू कंदासीं। हिन वक्त असां सां पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली डॉक्टर सोराब सरकी भी पिण असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे। डॉक्टर साहब भलीकार, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। वॾी महिरबानी तव्हांजी। डॉक्टर साहब MQM सां ताल्लुक़ रखंदड़ ज़फ़र कमाली साहब असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब, छा चवंदो हिन वक्त जेका सियासी सूरत हाल आहे, अपोज़िशन जूं इत्तेहादनि सां मुलाक़ातूं, इत्तेहादनि खे राज़ी करण जूं कोशिशूं, MQM पाकिस्तान जे हवाले सां पिण इहे ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि त मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी आहे ऐं सिंध में उन्हनि खे जेको आहे सो मुफ़ाहिमती सियासत में आणण जे हवाले सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॾिसो, ॻाल्हि इहा त MQM जे जेतिरे ताईं तालुक़ु आहे त MQM असां साॻे बि हलीफ़ जमात रही आहे ऐं अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे का त असां उन्हनि खे पहिरियों दफ़ो का इहा ॻाल्हि कयूं था। पर डॉक्टर साहब, MQM जो चवणु आहे त माज़ी में असांजो पीपल्स पार्टी सां को एक्सपीरियंस सुठो न रहियो आहे, तल्ख़ तजर्बा, तल्ख़ यादूं। बहरहाल हाणे इहो हिननि चई सघनि था। असां त हथुल इम्कान इहा कोशिशि कई आहे त MQM पाण सम्झूं था MQM हिते सिंध में हिकु हक़ीक़त आहे ऐं उहो अॻे बि कोशिशि कई आहे त कंहिं तरीक़े सां गॾिजी करे हलूं। थोरियूं घणियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जेके माना सफ़ा जेके सिंध सूबे खे वारी ॻाल्हियुनि ते उन्हनि ते इख़्तिलाफ़ात थींदा आहिनि। अदरवाइज़ असां त इहे सम्झूं था हितां जा आहिनि, असांजा आहिनि, ॿाहिरि आहिनि, ॻाल्हि साॻी आहे। असां गॾिजी सॼी जेकॾहिं कमु कयूं ॿई, जिते उन्हनि खे मैंडेट आहे, जिते असांखे मैंडेट आहे, गॾिजी सॼी कमु कयूं त उन में सूबे जो तमामु भलो थींदो, बहितरी थींदी। ऐं जेके मैच्योर पॉलिटिशियन आहिनि MQM में, उहे बि इन ॻाल्हि खे सम्झनि था। बाक़ी हाणे मतलब डॉक्टर साहब त पीपल्स पार्टी इन ॻाल्हि जी हामी आहे त जेकॾहिं बेतमादी जी रिथ खे कामयाब करणो आहे, उन में इत्तेहादनि जी जेकॾहिं सपोर्ट घुर्जे त हू MQM पाकिस्तान खे सिंध में पीपल्स पार्टी वेलकम करण लाइ तयार आहे। मां हिकिड़ी गुज़ारिश कयां, असां हेठि हाणे हिन वक़्तु जेकी रिथ जी ॻाल्हि आहे, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन दफ़े बि सिंगल लार्जर पार्टी थी करे आई ऐं पोइ दफ़े बि सिंगल लार्जर पार्टी थी करे आई पूरे प्रोविंस में। असां उन टाइम ते बि MQM खे ऑफर कई, असां सां गॾिजी अचो, असां सां गॾिजी करे कमु कयो, असां तव्हांखे जेको तव्हांजो जेतिरो मैंडेट मिलियल आहे उहो ड्यू शेयर ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं, गॾिजी करे कमु कयूं। उन में को अफ़वाह कोन्हे। अॻे बि असां MQM सां कमु कयो आहे, हाणे बि MQM सां असां कमु कंदासीं इंशाअल्लाह। बाक़ी हाणे आहिनि इहो तव्हां पाण सम्झो था जेके सियासत में या दुनियादारी में कहिड़े मामला थींदा आहिनि, के शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके क़ाबिल क़बूल न बि हूंदियूं आहिनि, कंहिं जाइ ते इख़्तिलाफ़ ॿाहिरि में बि हूंदो आहे। बहरहाल पॉलिटिक्स आहे, पॉलिटिक्स में इहे सभु मामला जेके आहिनि माण्हू ॾिसी करे आख़िर जेको आहे सफ़ा नो रिटर्न पॉइंट ते न हूंदो आहे, उन में ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा खुलियल हूंदा आहिनि ऐं उन में ॻाल्हि ॿोल खे अॻे वधाइबो आहे ऐं सियासत में जेके इम्पॉसिबल पॉसिबल शयूं थी वेंदियूं आहिनि। ठीक, कमाली साहब, गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर सोराब सरकी साहब की। डॉक्टर साहब का कहना है कि सियासत में इम्पॉसिबल जो बातें हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं। MQM पहले भी सिंध में उनके साथ रही है, हलीफ जमात रही है, और जहां जहां उनकी मेजॉरिटी है उसको हम तस्लीम करेंगे। इट मीन्स कि पीपल्स पार्टी वार्म वेलकम करने के लिए तैयार है सिंध में MQM को। देखिए, पहले तो मैं सोराब भाई को सलाम पेश करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आवाज़ सुनी है मैंने इनकी, और इनकी बातें मैंने सुनी है और मुझे अच्छी लगी कि आज बातों में मोहब्बत भी है, नरमी भी है, तुरबत भी नजर आती है। लेकिन ये पिछला दौर जब हमने डिस्टेंस किया पीपल्स पार्टी से, उसके बाद में जो इनके लीडरान के जो बयानात थे, इनके मतलब चेयरमैन साहब ने भी MQM के लिए जो बयानात दिए, इनके सईद गनी साहब ने जो MQM के लिए बयानात दिए, वो बयानात ऐसे थे, इतने खतरनाक थे कि उनको सुन के ऐसा लगता था कि अब मेरा ख्याल है कि यहाँ डायलॉग वाला सिलसिला भी खत्म हो गया है। शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे MQM और पीपल्स पार्टी का जो है वो रिलेशन आ गया है। लेकिन अब चूंकि पीपल्स पार्टी को या जो अपना इनका मुत्तहिदा कौमी इनका महाज जो भी बना हुआ है, इसको आज जरूरत पड़ी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो अब ये तमाम चीजें एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। देखें, अब ये मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर सोराब सरकी की
کہ پالیٹکس میں کوئی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا. اور میں نے ابھی بھی جب پچھلے آپ کے وقت سے پہلے بھی میں نے بات کی تو میں نے ان سے یہ بات ہی کی آپ سے کہ ہمارے آپشن جو ہیں وہ سارے کھلے ہوئے ہیں, ہم حالات کو اسٹڈی کر رہے ہیں. لیکن اب بڑی عجیب سی بات یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی اگر کوئی مطلب گفتگو جس طرح سے پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے یا میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جناب ایم کیو ایم یہ مانگ رہی ہے, ایم کیو ایم اس طرح سے گفتگو کر رہی ہے, یہ وزارتیں مانگ رہی ہے, اور اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو شاید ٹھیک نہیں ہے نا. یہ ایم کیو ایم کو میرے خیال سے ڈی فیم کرنے والی بات ہے کہ ایم کیو ایم وزارتیں مانگ رہی ہے, ایم کیو ایم مسائل کی بات نہیں کر رہی. ایم کیو ایم مسائل کی بات کر رہی ہے اور مسائل کی ہی بات کرتی رہے گی. پیپلز پارٹی سے بھی اگر اختلاف تھا تو وہ یہی تھا کہ شہری علاقوں کو بالکل 15 سالوں میں جو تباہ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. شہری علاقوں کے اندر جو نوکریاں جن کے شہری علاقوں کے نوجوان پڑھے لکھے لڑکوں کو جو نوکریوں سے دور کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ تمام جو انفراسٹرکچر ہے وہ پورا تباہ ہوا پڑا ہوا ہے. یہ وہ پرفارمنس ہے پیپلز پارٹی کی کہ جو ہمارے سامنے ہے. اب کیونکہ سیاسی سینیریو گرم ہے, تبدیلی کی طرف ہے, واللہ عالم مجھے نہیں پتا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کون سی تبدیلی لے کے آئے گا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی میں سہراب بھائی کی بات کو اس طرح سے رکھوں گا کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے آپشنز رکھے ہوئے ہیں, بہت ساری گفتگو آپ نے کی ہے, لیکن اس گفتگو میں اگر مطلب مولانا یعنی جو میں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے بعدوں کی جو ہے وہ ضمانت لے رہے ہیں, تو پھر پیپلز پارٹی کی اپنی کریڈیبلٹی کہاں ہے اگر تو اس طرح کی کوئی گفتگو ہے. مجھے نہیں, میں نے کہا نا کہ میں تو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتا ہوں. کمالی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی اپنی کریڈیبلٹی یہاں پہ کہاں جاتی ہے. ضمانتوں کی بات ہوئی ہے تو جس طرح سندھ میں ایم کیو ایم کو ضمانت چاہیے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, تو سیم اسی طرح جو ہے وہ پنجاب میں صورتحال ہے. پنجاب میں یہ حالت ہے کہ قاف لیگ کو جو ہے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے نون لیگ کو راضی ہونا پڑا اور اس کی ضمانتیں بھی لی گئی ہیں. تو یہ تو سارا ڈائلاگس میں چل رہی ہیں یہ ساری باتیں, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں. لیکن ڈائلاگ چل رہی ہیں, لیکن میں اس بات کی نفی کروں گا کہ ایم کیو ایم کوئی وزارتیں مانگ رہی ہے. میں اس بات کی نفی کروں گا. میں بالکل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایم کیو ایم کہیں وزارت مانگ رہی ہے, ایم کیو ایم کہیں گورنر پہ بات کر رہی ہے, ایم کیو ایم کسی اور چیز پہ بات کر رہی ہے. ایم کیو ایم صرف مسائل کی بات کر رہی ہے, سندھ کی بہتری کی بات کر رہی ہے, سندھ کے شہری علاقوں کی بات کر رہی ہے. اور وہ یہ ڈائلاگ کمالی صاحب یہ وزارتیں تو ابھی بھی آپ کو وفاقی حکومت میں ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہو سکے. کیا اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ کولیشن پارٹنر ہو جاتے ہیں آپ, یہ مفاہمت کی سیاست ہو سکتی ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے, تو ایم کیو ایم بالکل سندھ حکومت کی کسی وزارت کا حصہ نہیں بنے گی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نے کہا نا کہ سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن تو کہیں بھی نہیں ہوتا. ہر چیز بہتری کے لیے کی جاتی ہے, اور اگر کہیں اسپیس بن رہا ہوتا ہے, کہیں دوریاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اگر وہ دوریاں قربت کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو ان کے کوئی ریزن ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ کہا کہ ہم اس قربت کو اگر کہیں قربت کی طرف ہم جا رہے ہیں تو بھی ہماری ڈسکشن سندھ کے مسائل ہوں گے, نہ کہ یہ وزارتیں ہوں گی. جو آپ نے بات کی کہ جی وزارتوں سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے, مسائل سنسیریٹی سے حل ہوتے ہیں. اب سنسیریٹی یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں وہ اپنے وعدوں میں کہاں سنسیئر ہیں. کاف لیگ اور ایم کیو ایم کی مثال الگ الگ ہے. کاف لیگ وزارت اعلیٰ کی بات کر رہی ہے, ہم کسی وزارت اعلیٰ کی یا کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم سندھ کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ڈسکشن کہیں ہے تو وہ سندھ کے مسائل کی ہے, وزارتوں کی یا کوئی اور کسی اور چیز کی نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ظفر کمالی صاحب ॾाढी بہتر ॻाल्हि कई त घणे पुराणी ॻाल्हि कोन्हे, वेझी ॻाल्हि आहे जॾहिं सईद गनी जा या मुर्तज़ा वहाब जो ख़ासि करे सईद गनी साहब जो जेके बयानात रहिया एम क्यू एम पाकिस्तान जे हवाले सां, लिसानियत वारी जमात, दहशतगर्दी, उनखे ॿीहर परवान न चढ़ण ॾिना, का पुराणी ॻाल्हि कोन्हे, रिसेंटली महीनो ॾेढ पहिरीं जी ॻाल्हि आहे. एम क्यू एम जो इहो चवणु आहे कमाली साहब जो त इहा ॻाल्हि ग़लति आहे जेकॾहिं पीपल्स पार्टी करे थी या केर बि करे थो त एम क्यू एम जी शमूलियत विज़ारतनि जी बुनियाद ते थींदी.
मसइलनि जी बुनियाद ते हू शामिल थी सघनि था। फ़िलहाल हू स्टडी कनि था, पर हुननि जो मेन जेको बुनियादी मक़सदु आहे उहो इहो आहे त मसइला हल थी सघनि जेके पीपल्स पार्टी शहरी इलाइक़नि खे नज़रअंदाज़ कंदी रही आहे। इन ॻाल्हि खां तव्हां बि वाक़िफ़ आहियो त शहरी ऐं ॿेराड़ी वारनि इलाइक़नि में MQM जी सियासत कहिड़ी तरह रही आहे, या ख़ुदि पीपल्स पार्टी जो छा स्टैंड रहियो आहे इन हवाले सां? डोमिसाइलनि जा मामला हुजनि, नौकरियुनि जो मामिलो हुजे, त पीपल्स पार्टी MQM जी जेका सियासत आहे उनजो नज़रियो त बिल्कुल चेंज आहे। जेकॾहिं मामला सेटल थियनि था त छा सिंध जे माण्हुनि खे तहफ़ुज़ात न थींदा पीपल्स पार्टी जे हवाले सां? न, मां हिकिड़ी गुज़ारिश कयां, ज़फ़र कमाली साहब दोस्त आहे मुंहिंजो, गॾु रहियो आहे, तमामु भलो माण्हू आहे, पॉज़िटिव माण्हू आहे। ऐं कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त MQM में जेके उहे जहिड़े नमूने सां बयानु ॾींदा आहिनि या जेकी ॻाल्हि कंदा आहिनि, उहा बयान बि रिकॉर्ड आहे। उन्हनि जे जवाब में ज़ाहिर आहे जेकी असां बि को MQM असांजो हिसो आहे, न असां MQM जो हिसो आहियूं। उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो नज़रियो आहे, असांजो पंहिंजो नज़रियो आहे। अहिड़े क़िस्म जी जेकॾहिं का ॻाल्हि कंदा आहिनि त पोइ उन जे जवाब में ज़रूरु जवाबु ईंदो आहे। मां बिल्कुलु इहा ॻाल्हि तस्लीम कयां थो, पर ॻाल्हि इहा त तव्हां पाण ॾिसो, जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि हुजे हा त MQM पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वारनि सां मिले ई न, या PDM वारनि सां मिले ई न, या अहिड़ी ॻाल्हि करे ई कोन त PDM गारंटीअर ते। मां त इहा ॻाल्हि कई न, कुझु मामला अहिड़ा थियनि था जेके कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि उहे क़ाबिल क़बूल थियनि थियूं के नथियूं थियनि, उहे सियासत में थींदा आहिनि, ॿिया के विच में के कोर्ट जा मामलात अची वेंदा आहिनि। खोड़ जूं शयूं आहिनि जेके हाणे मीडिया ते असां ॾिसूं था त 40-60% नौकरियूं कुल मेरिट आहिनि, 40-60% अॻे नौकरियूं हुकूमतूं पाण ॾींदियूं, हाणे उहे सिस्टम आहे कोन। ज़फ़र भाई बि इहा ॻाल्हि सम्झे थो, मां बि सम्झां थो। बाक़ी बिल्कुलु इन में को शक न आहे त सूबे जे अंदरि कमु थियणु खपे। असां पंहिंजे तरफ़ां हथुल इम्कान पूरी कोशिशि कई आहे त जेको बि आहे सूबो पूरो सिंध उन में मुसावी बुनियाद ते असां कमु कयो बि आहे। पर तव्हांजी अपोज़िशन जमातूं डॉक्टर साहब हिनखे नथियूं मञनि, चाहे MQM पाकिस्तान हुजे, PTI हुजे या GDA हुजे, उहे बिल्कुलु नथियूं मञनि। हुननि जो चवणु आहे त सिंध खे पीपल्स पार्टी 13-14 सालनि में तबाह करे छॾियो आहे। न न न, ईअं न आहे, बिल्कुलु ईअं न आहे, बिल्कुलु ईअं बिल्कुलु न आहे। ऐं जेकॾहिं तबाह कयूं त पोइ असांखे माण्हू मैंडेट छो ॾिना, छो खटाए न? हाणे को अहिड़ो माण्हू न आहे जेको कंहिं GDA में हुजे या कंहिं ॿी पार्टी में हुजे। MQM जी हिकिड़ी पंहिंजी पॉलिटिक्स आहे, बाक़ी ॿिया जेके PTI वारा सभु उहे अप्रोच करनि था। 4 माण्हू हाणे असांखे अची करे तव्हां पाण ॾिठो त वोट ॾिनो पीपल्स पार्टी खे, त अहिड़ी पोज़ीशन न आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हिते माशाल्लाह सुठी पोज़ीशन आहे, कारकर्दगी आहे, ऐं कारकर्दगी जी बुनियाद ते असां खटियूं था। ऐं उन कारकर्दगी खे ॾिसी करे ॿिया माण्हू बि जेके रहियल खुयल आहिनि उहे बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अचण जे लाइ तैयार आहिनि। डॉक्टर साहब, मैं इन्हें जवाब कमाली साहब गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर साहब की, उनका कहना था कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने काम किया है तभी तो लोग उनको वोट कर रहे हैं। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। चले जी, डॉक्टर साहब की ये जो खुशफहमी है, डॉक्टर साहब की खुशफहमी रहनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि मीडिया पूरी तरह से हर चीज को देख रहा है कि इन 15 सालों के अंदर जो है सिंध ने कितनी तरक्की की है, कितने आपके हेल्थ सेंटर्स बेहतर हो गए, सेहत की सहूलियात कितनी अच्छी हो गई हैं, स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की जो सूरत-ए-हाल है वो कितनी बेहतर हो गई, ये हमें सारा पता है। अगर मैं मकसद पिछले सारे औरात को दोहराऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मेरा मीरपुखास है, मैं मीरपुखास से बिलोंग करता हूँ। मीरपुखास में मेडिकल कॉलेज की इमारत को बने हुए एक अरसा हो गया है, और हम सिंध असेंबली से इस रेजोल्यूशन को आज से 6 साल पहले 8 साल पहले जो है वो इसको हम मंजूर करवा चुके हैं, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज अभी तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। यहाँ सिविल हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल तबाही की तरफ है, जहाँ कुछ नहीं है। हम सिविल हॉस्पिटल के हवाले से बात करते हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए, वो भी नहीं हो रहा। हमने NICVD, ये वाकई पीपल्स पार्टी का एक मैं कहूँगा कि काम है जिसको सराहने की जरूरत है। मैं सराह रहा हूँ इसको कि ये एक अच्छा काम NICVD का जो सिस्टम शुरू किया है, जो कि उसमें भी बहुत सारी यानी न्यूज़ चल रही है कि जी उसमें भी बड़ा करप्शन हुआ है और ये हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोगों को एक सहूलत मिल रही है। NICVD की तेरीना साइज जो है मीरपुखास के लोगों को, मीरपुखास डिवीजन के अंदर कहीं NICVD नहीं है, वो सिंध असेंबली से रेजोल्यूशन मंजूर है, वो नहीं होके दी जा रही। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की एक इतनी बड़े जोर से मुतालबा कई सालों से चल रहा है। वज़ीर आला यहाँ पर आए, मुराद अली शाह, उनसे भी लोगों ने बात की, वादा करके गए, तो यूनिवर्सिटी मीरपुखास को नहीं मिल रही है। मीरपुखास का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह अच्छा हुआ कमाली पड़ा हुआ है, साहब तबाह हुआ पड़ा हुआ मुख्तसर है। अगर करें क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ मुख्तसर चाहता है, इट ये- मीन्स कि मुख्तसर आप ये ये कह है- रहे हैं कि सिंध में पीपल्स देखिए, पार्टी ने इतना मैं- काम नहीं किया। काम नहीं किया, लेकिन मैं इस बात को स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अप टू द मार्क काम नहीं किया और सिंध जो है नीचे की तरफ गया, ऊपर नहीं आया है। लेकिन उसके बाद भी बेहतरी की गुंजाइश होती है कि जो 15 साल में इनसे जो कोताहियां हुई हैं, उन कोताहियों को मद्देनजर रखते हुए अगर आगे बेहतरी के लिए और सिंध के मफाद में, सिंध के यानी सिंध का मतलब ये कि सिंध के सारे शहर और सारे गाँव, अभी सूरत हाल ऐसी है कि शहर सिर्फ शहर नहीं, सिंध के जो गांव बोर्ड है वो भी तबाही की तरफ है, वहाँ भी वो सहूलियात मैसर नहीं है और अरबों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, तो बेहतरी की गुंजाइश होती है। अब मेरा मशवरा पीपल्स पार्टी को यह है कि पुरानी तमाम गलतियों कोताहियों को सामने रखते हुए, क्योंकि अब लोगों में ग्रेजुअली शऊर आ रहा है, तो इस चीजों को ये अपनी बेहतर करेंगे तो पीपल्स पार्टी की सियासत आगे बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज तो जो सूरत हाल है कि वफाक से सिंध में सुकड़ी है और अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो फिर सिंध में 20 बढ़ के और जो छोटे छोटे इजला की ये जमात रह जाएगी। मैं मशवरा यही दूंगा कि अभी अपनी कोताहियों को तस्लीम करते हुए आगे बेहतरी के लिए सिंध के मफाद में काम करें। ठीक डॉक्टर साहब मुख्तसरन अगर जेकर तव्हां जवाब ॾियो, कमाली साहब जो चवणु आहे त अञा बि वक़्तु आहे 15 सालनि जी ग़लतियुनि ऐं कोताहियुनि खे ठीकु करे पीपल्स पार्टी ज़िलनि ताईं महदूद थियण खां बची सघे थी। न न बिल्कुलु साईं जो मौक़िफ़ आहे, उन्हनि जो पंहिंजो मौक़िफ़ आहे। बहरहाल असां पूरो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सिंध जा रोड सेक्टर जेके पंजाब जा माण्हू अचनि था थर में पूरे सिंध में अलहमदुलिल्लाह असां कमु कयो आहे 18 अमेंडमेंट खां पोइ, तमामु बहितर कमु कयो आहे। बाक़ी बिल्कुलु उन में अञा जेकॾहिं चङाई जी गुंजाइश हमेशह हूंदी आहे, कोई बि अपोज़िशन वारो जेकॾहिं निशानदेही कंदो जिते जिते कमी पेशी आहे, ज़रूरु असां हिकिड़ी जमहूरी पार्टी आहियूं, जिते कमी पेशी आहे त उनखे बहितर ज़रूरु कंदासीं ऐं गॾिजी सॼी कंदासीं, कोई इशू न आहे। जेके बि माण्हू आहिनि, हर माण्हू जो हिकिड़ो फंडामेंटल राइट आहे, चाहे उहो सियासत में आहे या न आहे, उहो हिकिड़ी जमहूरी हुकूमत हुजे कंहिं बि नुमाइंदे खां या हुकूमत खां पुछाणो करे सघे थो। जिते ग़लतियूं आहिनि निशानदेही करनि, इंशाअल्लाह ताला उन में बहितरी कंदासीं। असां सम्झूं था हिन 18 अमेंडमेंट खां पोइ कोई जेके फंड्स आया आहिनि काफ़ी हद ताईं थी आहे, यूनिवर्सिटीज़ ठहियूं, हॉस्पिटल्स ठहियूं। डॉक्टर साहब उन बावजूद अपोजिशन की तनकीद जारी है, वडी मेहरबानी तव्हां ॿिन्ही मौज़िज़ मेहमाननि जी तव्हां जो के प्रोग्राम में असांखे ज्वाइन कयो। कमाली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम में मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल है उन ते गुफ्तगू कईसीं। PTI MQM पाकिस्तान ऐं पीपल्स पार्टी जे मेंबरनि खां मौजूदा सूरत हाल ते उन्हनि जी राय प्रोग्राम में शामिल कईसीं। इम्कान इहो ई ज़ाहिर कयो पियो वञे त हिन वक़्तु वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ जेका बेतमादी जी रिथ आहे उनखे कामयाबु करण लाइ जिते हुकूमत इत्तेहादियुनि खे गॾु खणी हलण लाइ ज़ोर भरे रही आहे, तो अपोज़िशन जूं इत्तेहादियुनि खे पाण सां गॾु विहारण जूं कोशिशूं पिणु तेज़ी सां जारी आहिनि। ॾिसजूं त सूरत हाल कहिड़े तरफ़ थी वञे। 27 मार्च ते वज़ीर आज़म पारां इस्लामाबाद में जलसो करण जो ऐलान कयो वियो आहे, जंहिंमें भरपूर ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो वेंदो। 10 लख माण्हुनि खे मुल्क जे हर कुंड मां आणण जूं दवाऊं कयूं पियूं वञनि ऐं 28 मार्च ते असेंबली जो इजलास पिणु घुरायो वियो आहे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।